तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है दुबई बेस्ड ईमार ग्रुप और श्रीलंकर स्पिनर मुथैया मुरलीधरन से रिलेटेड। तो आप जानते हो क्रिकेटर है और ईमार ग्रुप जो है वही है जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाई और इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडिया कंधारी बेवरेजेस लिमिटेड से रिलेटेड और विल्सन ग्रुप के साथ, जिनके साथ साथ ये सब कंपनीज ने बिड्स सामने रखी है जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हुए थे 370 के हटने के बाद में कि प्राइवेट कंपनीज को जमीन खरीदना भी अलाउड था। 1.23 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड थी और कई बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो फैक्ट्रीज बनाना हो, शॉपिंग मॉल्स हो, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, कई चीजें बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। और ये जो मैंने अभी नाम लिए इन्होंने भी अभी बिड्स प्लेस की है। टोटल अब तक 81,594 करोड़ के प्रपोजल्स आए हैं और ये सिर्फ जम्मू डिवीजन के हैं। कश्मीर डिवीजन के लिए 41,633 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अब तक आए हैं। अगली खबर दोस्तों, ये स्टेट यूनियन मिनिस्टर और सिविल एविएशन मुरलीधर मोहल से रिलेटेड, जो कि अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जो न्यू पुणे एयरपोर्ट टर्मिनल है ये संडे से अपने ऑपरेशन शुरू कर देगा, यानी 14 जुलाई से। तो दोस्तों जो ये पुणे से ही इलेक्टेड एमपी है, इनके एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद में जो बिछड़ा हुआ पुणे का एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको एक तेजी मिली है। सेकेंड एयरपोर्ट के लिए नेसेसरी अप्रूवल्स तो मिल ही गए, लैंड एक्विजिशन के लिए भी काम अब जल्द शुरू होगा, लेकिन साथ साथ जो बहुत महीनों से ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ टर्मिनल 2 था, जो कि कुछ कुछ रीजंस को चलते जहाँ पे सीआईएसएफ के लिए इनफ इंफ्रा नहीं है, उनकी कुछ रिक्वेस्ट वगैरह थी, इसकी वजह से रोक किया रखा गया था, इनको सॉल्व किया गया है विद इन अ फ्यू वीक्स और अब लोगों को ये उसको ओपन अप कर दिया जाएगा। इसकी वजह से एक और चीजें समझ रही है कि देश में कई चीजें जो है वो विल की वजह से नहीं हो पाती, ना कि टेक्निकलिटीज की वजह से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर ट्रायल ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम किया गया है ट्रेन और ट्रैक्स के लिए। और ये सेक्शन जो ट्रायल का किया जा रहा है वो है सियालदा से लेकर एस्प्लेनेड के बीच में, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ग्रीन लाइन का स्ट्रेच है। 2.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और यहाँ पर 3 इंसिडेंट्स हुए थे सब्सिडेंट्स के 2019 और 2022 के बीच में। और करेंटली जो सेक्शन है पूरा इसका 16.5 किलोमीटर के स्ट्रेच का ये अकेला सेक्शन है जहाँ पर अभी ये काम चल रहा है टेस्टिंग का। अगली खबर दोस्तों आ रही है ओम्स पॉलीमर से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो न्यू फैसिलिटी बनाने वाले हैं वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर के पास, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो करेंगे 1545 करोड़ रुपीस का। पूरे कंपनी की अगर हम बात करें तो उसका नाम है वुमेन्स पॉलीमर मॉडिफाइड ब्यूटामिन प्राइवेट लिमिटेड और एक ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये बनाना चाहेंगे, जहाँ पर वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्लॉट साइज जो होगी इस प्लांट की होगी 2.1 एकड़ की और ब्यूटामिन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, जो कि ईस्टर्न इंडिया की डिमांड्स को पूरा करेगा। वैसे ये कंपनी जो है इनके ऑलरेडी प्लांट्स है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, एमपी में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कावेरी ब्रिज से रिलेटेड और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर श्रीरंगम और तिरुचि सिटी के बीच में कनेक्टिविटी देने के लिए लंबे समय से एक ब्रिज की डिमांड थी। तो अभी फाइनली स्टेट बजट में 106 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं, जिसकी वजह से ये ब्रिज अब बन पाएगा। तकरीबन 540 मीटर्स का ये ब्रिज होगा और जो काम है वो श्रीरंगम के तरफ से शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है केरला से, जब पर ऐसी खबरें हमें मिली कि जो इनिशियल 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से रेक्स है उनको केरला में चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो खबरें अब तक मिली उसके हिसाब से कोचुवेली बेंगलुरु और कन्याकुमारी श्रीनगर ये 2 रूट चल सकते हैं स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के, और साथ साथ जो है कोंकण रेलवे के बाद में शुरू किया जा सकता है थ्राइस अ वीक टिल बुडगम स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे खबरों के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसको थोड़ा जो है विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वंदे भारत स्लीपर की रेक्स ऑलमोस्ट रेडी भी है, वो पहले तो टेस्टिंग होगी, पायलट रन इनका होगा, बहुत सारी चीजों की इसको जरूरत पड़ेगी, सीआरएम सर्टिफिकेशन वगैरह मिलेंगे, इसके बाद में पैसेंजर्स के लिए ओपन होगी। पहली एक ब्रांड न्यू ट्रेन है तो समय लगता है उसके सर्विस में आने के पहले। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एनसीआरटीसी या नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जहां पर कहा गया है कि जो जल्द ही अगला स्टेज जो ओपन हो सकता है आरआरटी सिस्टम के बाद आरआरटी सिस्टम के लिए वो होगा मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर सलाई कारेखाल स्टेशन तक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा आरआरटी सिस्टम है इसका एक अच्छा खासा स्ट्रेच ओपन है और अभी इंस्पेक्शन किया गया है इस स्ट्रेच का, जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन किया। तो इसके वजह से धीरे धीरे आरआरटीएस का जो ओवरऑल ऑपरेबल एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, जब पर कर्नाटका इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर एमबी पाटिल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो लैंड देखना शुरू कर चुके हैं बेंगलुरु के प्रपोज सेकंड एयरपोर्ट के लिए और 4 अलग अलग साइट्स को देखा जा रहा है। करेंट एयरपोर्ट जो है उसके 150 किलोमीटर रेडियस के लिए लैंड को देखा जा रहा है और कहा गया है कि जो एयरपोर्ट बनाने का टारगेट डेट रखा गया है वो है 2032 का। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट ऑलरेडी बिजी है, उम्मीद है कि ये एयरपोर्ट
ग्रुप भी ओवरवेल्म हो जाएगा जल्दी, इसके लिए जरूरी है कि आगे के एयरपोर्ट्स के बारे में भी सोचा जाए। अगली खबर दोस्तों, और ये मुंबई मेट्रो लाइन 12 से रिलेटेड, जब गवार कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इन्होंने लोड टेस्टिंग कर लिया है लाइन 12 के पाइल्स के ऊपर। तो दोस्तों जो मुंबई मेट्रो लाइन 12 है, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से शुरू हो गया था डोंबिवली एरिया के अंदर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब पाइल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो यहाँ पे टेस्टिंग तो करनी है, तो पहले ऐसे कुछ पाइल्स का टेस्ट किया गया है और 30 मंथ का जो डेडलाइन है इस लाइन के लिए, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRD से रिलेटेड, जिन्होंने अप्रूव किया है कि वो 2000 स्क्वायर मीटर प्लॉट या तकरीबन हाफ एकड़ ऑफ प्लॉट जो है धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर देंगे एज ट्रांसफर। तो बेसिकली एक प्लॉट है बेस्ट डिपो के पास में, धारावी सेक्टर पास में, जो कि MMRD का था और ये लाइन ट्रांसफर करने की जरूरत थी धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो ये फाइनल ट्रांसफर है वो हो गया है। अब देखते हैं और आगे क्या प्रोग्रेस होता है इस प्रोजेक्ट में। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, व्हाट कैन गवर्नमेंट एंड वी एज सिटीजंस डू टू एम्पावर अदर्स इन द कंट्री टू बिकम मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल इन एरियाज लाइक क्लीन हाइजीन, civic sense, traffic etiquette and recycling etc. After all, this is what makes country develop more than just GDP and per capita. देखो लास्ट लाइन है उससे मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि हमारे देश के अंदर बहुत इलाके ऐसे हैं ना जो कोई अगर हम देखें तो देश के ज्यादा डेवलप्ड इलाकों से बहुत पीछे नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे गए ना, हाइजीन, सिविक सेंस, ट्रैफिक एटिकेट, ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमको थर्ड वर्ल्ड बना रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट काइंड ऑफ यहाँ पर हैंडीकैप हो जाती है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में देखे तो हमारे देश के अंदर जो नंबर ऑफ क्लीनलीनेस वर्कर्स है, हाइजीन वर्कर्स है, झाड़ू मारने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या जियोग्राफिकली सबसे ज्यादा है अगर देखें दुनिया के हिसाब से। तो फिर भी हम में अगर साफ सफाई नहीं है तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट साफ सफाई नहीं करती, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सेकेंडली सिटीजन्स को कैसे ठीक किया जाए, तो देखो यार ये तो बहुत ओपिनियन वाली बात हो गई, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के अंदर लोग जो है वो इज्जत से ज्यादा डरते हैं और लॉ से कम डरते हैं। जो BNS जो भारतीय न्याय संहिता के न्यू लॉज है उसके अंदर कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इंक्लूड किया गया है। पहले हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट चाह के भी कोई अगर गंदगी फैलाता है तो उससे वो साफ सफाई करवाने का काम नहीं कर सकती थी, और अनफॉर्चुनेटली कहे कि फॉर्चुनेटली कहे, अगर हमारे देश के अंदर ऐसी चीजें बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट की जाती है, उनका एनफोर्समेंट कड़ा होता है, जहां पर कचरा फैलाने पर लोगों से वो चीज कराई जाए क्लीन कराने की, तो ऑटोमेटिकली चीजें सुधर सकती है। एट द सेम टाइम अभी करेंटली हमारे देश के अंदर जो कचरा फैलाते हैं, हाई टिकेट नहीं करते, हम उनको राजा मानते हैं। मतलब कोई टोल पे अगर नहीं रुकता है तो उसके रील्स वायरल होते हैं, अगर कोई कचरा फैलाता है उसको कोई भी शर्म की नजर से नहीं देखता है। तो ये हमारे देश की एक बहुत बेकार चीज है। तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं पे पब्लिक में कोई चीज करना शर्मिंदा वाली हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक में जो है बिन कपड़ों की घूमना, तो बेसिकली एक शर्म वाली बात आज के डेट में है, तो वैसे अगर होने लग जाए बाकी चीजों के साथ भी तो हमें ये चेंज नजर आ सकता है। बाकी अगर आपको न्यूज सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मेरा नाम है आकाश भावसार, आप देख रहे हैं इंफ्रा न्यूज। मिलेंगे अगली वीडियो में।